जय सिया राम। सभी भक्तों को गणेश चतुर्थी की बहुत बहुत बधाई। आज हम लोग गणपति जी के बारे में कुछ चर्चा करेंगे। गणेश जी सर्वप्रथम पूज्य देव हैं, पर हमारे यहाँ पे 33 करोड़ देवी देवता बताए गए हैं और 33 करोड़ देवी देवता में गणेश जी सर्वप्रथम पूजनीय हैं। और 33 करोड़ देवी देवताओं के अलावा हमारे यहाँ पंचदेव पूजा भी बताई गई है। और पंचदेव पूजा पूर्ण रूप से भगवान की पूजा मानी जाती है। सांगोपांग परमात्मा की पूजा होती है। उन पंचदेव में गणेश जी, शिव जी, सूर्य भगवान, दुर्गा मैया और नारायण। तो पंचदेव उपासना में भी गणपति जी का स्थान है और 33 करोड़ देवी देवता में भी गणेश जी का प्रथम स्थान है। कोई भी अगर हम काम करते हैं या पूजा करते हैं तो गणेश जी का स्मरण एवं पूजा करना अनिवार्य होता है पूजा पद्धति के अनुसार। बल्कि हमारी परंपरा में, हमारे सनातन धर्म की परंपरा में हम कोई सा भी काम करते हैं उसको प्रारंभ को ही श्री गणेश बोलते हैं। तो गणेश जी प्रथम पूजनीय है। तो आइए गणेश जी के बारे में आज कुछ विस्तृत चर्चा करने का प्रयास करते हैं मति के अनुसार। गजाननं भूत गणादि सेवितं कपित्थ जम्बू फल चारु भक्षणं उमासुतं शोक विनाशकारकं नमामि विघ्नेश्वर पाद पंकजं। कथाओं के अनुसार गणेश जी क्यों पूजनीय है ये तो सभी को पता है, पर गणेश जी का स्वरूप कैसा है आज इसकी थोड़ी चर्चा करते हैं। गणेश जी की सूंड है, गणेश जी के कान बड़े बड़े हैं, गणेश जी का पेट बड़ा है, गणेश जी का कद छोटा है और गणेश जी का वाहन चूहा है। गणेश जी में ऐसी कौन सी विशेषता है, अगर हम तर्क के माध्यम से देखें कि उनको हम पूजेंगे जब भी हमारे विघ्न का विनाश होगा। विघ्न को विनाशक करने वाले एकमात्र देवता गणेश जी हैं। उनका स्मरण करने से, उनकी पूजा करने से समस्त विघ्न कट जाते हैं। ऐसे गणेश जी प्रथम पूजनीय है और अपने शारीरिक आकृति से वो कह रहे हैं कि इस प्रकार की आकृति मेरी है और इन आकृति के जो गुण हैं उन गुणों को अगर आपके अंदर समावेश करेंगे तो आप भी समाज में एक बहुत अच्छा स्थान पा सकते हैं, अध्यात्म में भी पा सकते हैं। जिस प्रकार से मैं 33 करोड़ देवी देवता में प्रथम पूजनीय हूँ, उसी प्रकार से आप लोग अपने सारे जीवन के विघ्न को नष्ट कर सकते हैं। तो आइए गणेश जी की आकृति हमको क्या क्या दिखाती है, क्या क्या बताती है। सर्वप्रथम हम उनके कान की बात करें। कान, क्योंकि जो सिर लगा है वो हाथी का लगा हुआ है,
तो कान भी हाथी जैसे ही होंगे, सूपड़े जैसे। और वो सूपड़े हाथी को तो आप लोगों ने देखा होगा कि हाथी अपने कान को निरंतर चलाता रहता है, निरंतर। और सूपड़ा भी निरंतर अगर चलेगा तो उसमें जो भी सामान रखा जाए उसमें से थोते को निकाल देता है और सार सार को ग्रहण कर लेता है। तो गणेश जी के कान ये इंगित करते हैं कि सार सार को अंदर रखो, थोता को अंदर जाने मत दो कान के द्वारा, पहली बात। दूसरी बात, हाथी जब अपने कान हिलाता है तो किससे रक्षा करता है कि उसके कान में कोई कीड़ा मकोड़ा ना जाए। इसी प्रकार से हमारे अंदर कोई भी ऐसी बात ना जाए जो मन को और दिल को हमारे पीड़ित करे। उन बातों को हम सुने ही ना, उन बातों के पास हम जाए ना। और उसके लिए एक काम करना पड़ेगा, जब ऐसी बात नहीं सुनेंगे तो ऐसी बात करें भी नहीं जिससे किसी की आत्मा दुखे, किसी का बुरा हो, किसी की बुराई हो। तो जब करेंगे नहीं तो करने वाले भी हमारे पास नहीं होंगे। तो गणेश जी के कान इस तरफ इशारा करते हैं। अब दूसरी बात गणेश जी की पेट की है। गणेश जी का पेट बहुत बड़ा है, लंबोदर, लंबा उदर जिसका है। तो गणेश जी कहते हैं अपनी आकृति के द्वारा कि हमारा भी पेट बड़ा होना चाहिए, हर बातों को हम बचा पाए, क्योंकि समाज में रहते हैं, बहुत सारी बातें आती हैं। तो हम क्या इस बात को सुना, उस बात को उसमें नमक मिर्ची लगाकर दूसरों से जाके कह दिया, बचाना सीखे। किसी ने कह दिया तो वो यहीं पे खत्म हो जाए, क्योंकि बात का बतंगड़ बनता है। और गणेश जी कहते हैं कि बात का बतंगड़ नहीं, बात को अपने पेट में पचा लो। और जब पचाएगा तो गणेश जी का आशय है कि मेरा लंबा उदर है और मैं उन सारी बातों को पचा लेता हूं। गणेश जी की नाक लंबी है, नाक मतलब उनकी सूंड। और नाक से दो मतलब होता है, एक तो शरीर आकृति को नाक बोलते हैं और एक हमारा सम्मान, इज्जत, उसको भी नाक बोली जाती है, जिसकी नाक बड़ी ऊंची है। गणेश जी की नाक शरीर की आकृति से तो बड़ी है ही, पर सम्मान की दृष्टि से भी बहुत बड़ी है, क्योंकि प्रथम पूजनीय है। अच्छा, गणेश जी की नाक यानी कि उनकी सम्मान इतना ऊंचा क्यों हुआ, इसका वर्णन कई प्रकार की कथाओं में मिलता है। पर रामचरितमानस के अनुसार गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज कहते हैं कि प्रथम पूजियत नाम प्रभाव, प्रथम पूजनीय गणेश जी नाम के प्रताप से हुए। भगवान राम के नाम को इतना प्रेम के साथ, इतनी निष्ठा के साथ जपते हैं गणेश जी कि प्रथम पूजियत नाम प्रभाव। तो हमारे जीवन में भी जो भी हमारे इष्ट हैं, उस इष्ट के नाम का बराबर उच्चारण होते रहना चाहिए, क्योंकि भगवान का भजन जो है वो सारथी होता है। ईश भजन सारथी सुजाना। और सारथी का कर्तव्य है कि जिस रथ का रथी जो है उसको, उस रथ को इधर उधर ले जाने का उसका काम होता है, उसका कर्तव्य होता है। तो जब रथी कोई समस्या से घिर जाता है तो सारथी उस युद्ध से उसको सकुशल निकाल ले जाता है। इसी प्रकार से सतत भजन जिसका चलता है, उसके जीवन में चाहे कितने ही अवरोध उत्पन्न होंगे, पर उन सारे अवरोधों से वो दूर ले जाएगा और मन में शांति प्रदान करेगा। ऐसा शांति प्रदान करने वाला नाम भी हमको निरंतर जपना चाहिए। तो गणेश जी की सूंड ये शिक्षा देती है कि जिस प्रकार से मेरी नाक बड़ी है,
युनाक उस भगवान के नाम को तुम भी सतत जप करो। अब गणेश जी का वाहन चूहा है। अच्छा, चूहे का काम क्या होता है कि आप उसको कितना ही अच्छा सामान दे दो, वो कुतर के उसको खराब कर देता है। कपड़ा रखा हो तो उसको बेकार कर देगा। इसी प्रकार से हमारे जीवन में दो विचारधारा उत्पन्न होती है, जिसको हम बोलते हैं, एक तो तर्क के द्वारा उसको जान लेते हैं और एक कुतर्क के द्वारा उसको और बढ़ा लेते हैं। तो गणेश जी उस कुतर्क रूपी चूहे के ऊपर बैठ गए। इसी प्रकार से हमारे जीवन में जितने भी कुतर्क आ रहे हैं, जिसे कुतर्क हम भगवान की तरफ भी बढ़ते हैं, तो हमको कुतर्क आ जाता कि ऐसा कैसे हो गया होगा, ऐसा कैसे हो गया, क्योंकि जब जान नहीं पाते तो कुतर्क आते हैं, और जब कुतर्क आते हैं तो संशय होता है, और जब संशय होता है तो शास्त्र में लिखा है संशय आत्मा विनश्यति। जो जितना जिसके जीवन में संशय होगा उसका उतना ही विनाश होता है। इसलिए हमारे जीवन में शंका का काम नहीं होना चाहिए। और शंका का काम कब नहीं होगा? जब हमारे कुतर्क मरेंगे। और कुतर्क कब मरेंगे? जब हम उनको अपने ऊपर हावी नहीं होने देंगे, बल्कि उन कुतर्क के ऊपर हम हावी हो जाएंगे। तो गणेश जी कहते हैं कि मैंने कुतर्क रूपी चूहे को अपना वाहन बना लिया है। और गणेश जी ने अपना स्वरूप छोटा रखा, कद जो है उनका छोटा है, ज्यादा ऊंचे नहीं बने। गणेश जी कहते हैं कि छोटे बन के रहो, चाहे भगवान कितना ही बड़ा बना दे आपको। गणेश जी का कद जो है छोटा है, और गणेश जी अपने छोटे कद के द्वारा हमको शिक्षा देते हैं कि छोटे बन के रहोगे। छोटे का मतलब हम अपने आप को इस प्रकार से ढालें कि जिसमें हमारे जीवन में दूसरों को देखकर ये नहीं लगे कि इनको अभिमान है, क्योंकि अभिमान बहुत बेकार चीज होती। तो गणेश जी कहते हैं कि अपने आप को छोटा बना के रखोगे तो अभिमान तुम्हारे अंदर नहीं आएगा। तो गणेश जी के इन स्वरूपों से हमको ये शिक्षा लेना चाहिए, क्योंकि गणेश जी प्रथम पूजनीय है। और गणेश जी के ये जितने आप लोगों को ये बात बताई, अगर ये बात आपके जीवन में भी आए तो मुझे लगता है कि आप सामाजिक दृष्टि में भी बहुत महत्वपूर्ण हो जाएंगे। और अगर ये बात आई तो आध्यात्मिक दृष्टि से भी आपका पूरा आध्यात्मिक यात्रा भी निर्विघ्न रूप से संपन्न हो जाएगी। पर ये गुणों को हमारे अंदर विकसित करने की आवश्यकता है। और मुझे लगता है ये गणेश जी का इस स्वरूप का ध्यान और इस स्वरूप को हम अपने अंदर कैसे प्रतिष्ठित करें, ये इन बातों से हमको विचार करना चाहिए। तो गणेश जी के बारे में तो क्या बताएं, गणपति जी बहुत बड़े देवता हैं, प्रथम पूजनीय है, पर अपनी मति के अनुसार आप लोगों को ये बात बताने का प्रयास किया है। तो गणेश जी की अब स्तुति के साथ अपनी बात को समापन करें। गाइए गणपति जगवंदन, शंकर सुवन भवानी के नंदन, सिद्धि सदन गज वदन विनायक, कृपा सिंधु सुंदर सबनायक, मोदक प्रिय मुद मंगल दाता, विद्या वारिधि बुद्धि विधाता, मागत तुलसी दास कर जोरे, बसहि राम सिय मानस मोरे, बसहि राम सिय मानस मोरे।